हेलो एवरीवन। केवीएस इंटरव्यू सीरीज़ में हमने इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की है। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, टिकट्स आपके कैसे होने चाहिए इंटरव्यू में। तो आज हम केवीएस इंटरव्यू की सीरीज़ में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स के आज जो टॉपिक है हमारा वो नंबर सिस्टम है। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता होगा। पर एक चीज़ है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और हम उसको लाइटली लेते हैं कि यार ये तो मुझे आता ही है, इसको क्या पढ़ना है। पर जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ हम थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं, तो फिर हमें चीज़ें क्लियर नहीं, हम चीज़ों को सही से बता नहीं पाते। आता तो है हमें, पता तो होता है, पर हम सही से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आज हम वही बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ अ नंबर, नंबर क्या होता है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अचानक आप किसी से भी पूछ दें तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे डिफाइन करें कि नंबर क्या होता है ना। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ज़रूरी है इंटरव्यू के पर्पज़ से, और बार बार पूछा जाता है। आप कॉन्ट्रेक्चुअल का इंटरव्यू दीजिए, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का या परमानेंट का, वहाँ पूछा ही जाता है कि ये नंबर क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, नंबर इज़ एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी एंड यूज इन मेकिंग कैलकुलेशंस। नंबर क्या है? एक अर्थमेटिक वैल्यू को दिखाने का एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है जिससे हम किसी अरिथमेटिक वैल्यू यानी कि वन टू क्वांटिटी को शो करते हैं ना। क्वांटिटी को दिखाने का एक सिंबल है, ठीक है। जैसे तीन चीज़ें हैं, उसको दिखाने का एक सिंबल हो गया थ्री, तो वही है नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सभी काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं। नंबर लाइन पे आप देखेंगे वन से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है, डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते, और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। अगला जो टॉपिक हमारा है होल नंबर्स। स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 5 6 4 में है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। होल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, नंबर लाइन पे वन से इन्फिनिटी तक आप जान गए कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर में जब हम ज़ीरो ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। यानी नंबर लाइन पर ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक के नंबर जो होते हैं वो होते हैं होल नंबर्स। ऑड एंड इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। कम्प्लीटली डिवाइड टू से नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर्स होते हैं। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो टू से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल थ्री को आप टू से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, पर फोर को आप अगर टू से डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि आपका डेसिमल में आंसर अगर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक है वो है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखिए, हमने नंबर लाइन की बात की, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर ज़ीरो, ज़ीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक नंबर लाइन पे, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इन सभी सेट को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। माइनस इन्फिनिटी, ज़ीरो और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ये हो गया। ये जो सेट हो गया नंबर्स का, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अगला टॉपिक। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिवाइड होता है या वन से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल थ्री, थ्री किससे डिवाइड होगा? या तो वन से होगा या खुद से होगा। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे 12 एग्जाम्पल में दिया हुआ है, 12 वन से हो रहा है, टू से, थ्री से, फोर से, सिक्स से, 12 से, तो ये हो गया कॉम्पोजिट, जिसके मोर देन वन फैक्टर होते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता। फैक्टर मतलब जिससे वो डिवाइड होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 15, 15 1 3 5 15 से हो रहा है, 8 1 2 4 8 से हो रहा है। पर दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ वन है। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ वन, वन से ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो यानी ऐसे नंबर जिनका सिर्फ वन एज अ फैक्टर होता है उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। अगला टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखे जाते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। एग्जाम्पल में 1/4, 1/5 ये देख रहे हैं आप। और इरेशनल नंबर इस फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। जैसे अंडर रूट 2, ठीक है, ये पाई, ये सब जो चीज़ें हो गई, ये हम उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसे नंबर्स को जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते।
एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है कि ज़ीरो का कॉन्सेप्ट बच्चों को कब इंट्रोड्यूस करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आप 1 से 9 तक बच्चों को काउंटिंग सिखाइए, और उसके बाद 10 जब आएगा ना तब आप जाके ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।